हमीरपुर लोकसभा चुनाव के क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जिला बिलासपुर में नुक्कड़ सभा के माध्यम से चुनाव प्रचार का आगाज किया। सतपाल रायजादा ने पहली नुक्कड़ जनसभा बिलासपुर शहर की समीपवर्ती पंचायत नौणी में की। इस दौरान सतपाल रायजादा ने विपक्ष भाजपा व भाजपा के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर विकास व महिला सम्मान के मुद्दों को लेकर बड़ा जुबानी प्रहार किया। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर के द्वारा पूर्व बागी विधायकों एवं भाजपा प्रत्याशियों के मामले को लेकर भी सवाल उठाए। रायजादा ने कहा कि जो हमारा भाखड़ा विस्थापित लोग हुए हैं तथा पानी पर जो हक सरकार का बनता है तथा जो हिमाचल का पैसा केंद्र की एजेंसियों के पास है तथा खासकर एनपीएस जो कर्मचारी का पैसा केंद्र के पास है, वह कम से कम इस चुनाव में वायदा ही कर दें कि अगर उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका फिर से मिले तो हिमाचल प्रदेश का वह पैसा कर्मचारियों को वह वापस करेंगे। इसके बाद रायजादा ने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि हिमाचल को भाजपा केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है तथा किसी भी कार्य पर वह खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि सभी लोग एकजुट होकर कांग्रेस को अपना मतदान करें। आप घर में किसी भी घर में जाएंगे, वोट मांगेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको बताना पड़ेगा। लोग बोलते कि हम आपको वोट किस लिए दें, क्या कारण है कि हम आपको वोट दें, तो आपको बताना पड़ेगा कि पिछले 16 साल से अनुराग ठाकुर जी सांसद हैं। हिमाचल प्रदेश में आपदा आई तो ये आपदा में भी हिमाचल प्रदेश में नहीं आए। 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ तो ये वो भी दिल्ली से दिलवा नहीं पाए, क्योंकि वो जो 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, केंद्र की एजेंसियां और स्टेट की एजेंसियों ने आपस में बैठकर ये तय किया कि कितना नुकसान हुआ। 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ, वो तो नहीं दिलवा पाए, जबकि इनको केंद्र से इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाना चाहिए था। आपको पता होगा कि उत्तराखंड में जब आपदा आई थी तो वहां पे राष्ट्रीय आपदा कैसे घोषित हुई थी। वहां पे सरकार बीजेपी की थी, सरकार बीजेपी की और विपक्ष कांग्रेस का था। तो वहां पर भी एक रेजुलेशन पास हुआ। उस रेजुलेशन में बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने रेजुलेशन पास करवाया कि कांग्रेस के नेताओं ने भी उनपे साइन किए जो विपक्ष में थे, कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और दिल्ली से राष्ट्रीय आपदा जब घोषित हुई तो देश विदेश से उस प्रदेश को जो मदद मिली वो 50,000 करोड़ से ऊपर की थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके जो यहाँ के विधायक हैं, बिलासपुर के जो विधायक हैं, चाहे वो ऊना के विधायक सतपाल सत्ती या 25 विधायक जो भाजपा के हैं, जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने के लिए एक रेजुलेशन पास करवाने की कोशिश की तो 25 के 25 विधायकों ने उसमें साइन करने से मना कर दिया, साइन नहीं किया, ताकि ये राष्ट्रीय आपदा घोषित ना हो जाए, कहीं प्रदेश को मदद ना मिल जाए। अगर मदद मिल गई तो ये सोच रहे थे कि शायद कांग्रेस पार्टी जो है वो दोबारा रिपीट करेगी। ये सत्ता संभाली थी तो उन्होंने क्या क्या वादे किए। इन्होंने वादे किए थे स्मार्ट सिटी के, इन्होंने वादे किए थे बुलेट ट्रेन के, इन्होंने वादे किए थे 15-15 लाख के। अब 10 साल वादे कौन सा वादा कर रहे हैं? अब 5 किलो अनाज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब पैसा उन्होंने जो है हिंदुस्तान के अंदर पैसा था। आज आम व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, तब ये अनाज की बात कर रहे हैं। ये ऊपर से नीचे की हो रहा है, जबकि ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक एक घर को टच करिए, एक एक घर में खुद जाइए और अगर अपने अपने बूथ पे, क्योंकि अगर आप अपने अपने बूथ को कवर कर लेंगे ना और अपने एक एक बूथ पे जाएंगे, उनसे वोट की गुजारिश करेंगे, ये बातें बताएंगे, तब वोट करेंगे। ज्यादातर क्या होता है कि कई बार लोग कहते हैं कि हमारे तक तो कांग्रेस के लोग ही नहीं पहुंचे वोट मांगने, और अगर आप वोट मांगेंगे नहीं तो देगा तो आपको तो वोट मांगनी है और सिर्फ ये बोलना है कि आपने 16 साल से अनुराग ठाकुर जी को झेला है। अगर उन्होंने काम किया है तो जरूर वोट दीजिए, लेकिन अगर काम नहीं किया है, अगर हिमाचल उनका क्या दायित्व नहीं बनता। मैं एक और क्वेश्चन आपके माध्यम से, देश में है
आप देखिए कि ओपीएस की स्कीम लाकर उन्होंने अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा है। कई बार क्या होता है, ये लोग क्या कहते हैं कि ये तो फायदा कर्मचारियों को दिया है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये अकेले कर्मचारियों की बात नहीं है। कोई भी व्यापारी अगर होगा तो उसका बच्चा भी कल वो कर्मचारी बन सकता है। आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो आगे जब जॉब करेंगी तो उनके भविष्य को संभाला है। आज उनको ओपीएस का जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उनको पेंशन जब मिलेगी तो उनका जो भविष्य है, आने वाला भविष्य, वो सुरक्षित होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तरफ ये बात करते हैं महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं की बात करते हैं। 1500 रुपए की हमने गारंटी जो है पूरी करनी थी, वो की भी हमने। नोटिफिकेशन जारी हो गई। उससे पहले जब नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई थी तो बार बार बोल रहे हैं कि 1500 कब देंगे, लेकिन जब जारी होगी तो जब चुनाव आयोग में चले गए, चुनाव आयोग में जाकर इन्होंने रोका उसको, लेकिन चुनाव आयोग ने भी उनकी इस बात को बाद में नकार दिया और चुनाव आयोग ने भी ये बोला है कि ये स्कीम जिस तरीके से काम कर रही है, एनपीएस के तहत दिल्ली में फंसा हुआ है। दिल्ली केंद्र की सरकार में क्या अनुराग ठाकुर जी ये वादा करेंगे कि वो एनपीएस का पैसा हिमाचल लेकर आएंगे? वो वादा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करना है। ये नहीं चाहते हैं कि हिमाचल का पैसा हिमाचल में दे, हिमाचल में आए। हिमाचल का पैसा, कर्मचारियों का पैसा अगर ये हिमाचल नहीं लेके आ सकते हैं और हिमाचल के हितों की बात नहीं कर सकते हैं तो इनको सांसद रहने का अधिकार नहीं है। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप डोर टू डोर जाइए, क्योंकि आप सारे कार्यकर्ता हैं। वो बीजेपी का कहां से लड़ रहा है और कांग्रेस का कहां से लड़ रहा है, दोनों ने जवाब दिया नहीं। ये जो विधायक हमारे साथ आए हैं इनका बहुत बड़ा जनाधार था, यही जनाधार वाले व्यक्ति हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वरिंदर कंवर जो बार बार जीत रहे थे और मंत्री रहे आपकी पिछली सरकार में, क्या वो जनाधार वाले व्यक्ति नहीं थे? मैं पूछना चाहता हूं धवाला जी, क्या वो जनाधार वाले नेता नहीं थे जिन्होंने इनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने तो सत्ता प्राप्ति के लिए, आपने तो जीतने के लिए उस राजेंद्र राणा को भी गले से लगा लिया जिन्होंने आपके पिताजी के ऊपर हजारों ब्लेम लगाए, हजारों तरह जलील किया उनको। आप किस तरह के व्यक्ति हैं? अगर मेरे पिताजी के ऊपर किसी ने कुछ बोला होता तो मैं सब पार्टी हाईकमान को बोल देता, मैं पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम तो